हेलो। आ गए? देख रहे हो सम क्वेश्चन के ऊपर? इजी है। क्या है यहाँ पर? क्या दिया है? फाइंड द लीस्ट स्क्वायर पैराबोला। इक्वेशन दिया गया है, मान लेते इक्वेशन नहीं दिया है। लीस्ट स्क्वायर लिखा है इसके पहले, तो मतलब अपना वो वाला जो हमने देखा था समेशन, तीन लाइन, तीन जो भी अपना था, तीन समेशन वाला। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कुछ बोला है नहीं। वाई तो मतलब क्या है यहाँ पर? एक्स इज इंडिपेंडेंट क्योंकि ये एक्स ये साइड पर है। पहले तो इक्वेशन लिखो। व्हाट इज योर इक्वेशन पैराबोला का? y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x। ये तुम्हारे लाइन का होता है। अगर हमने इसमें a2 किया और x का स्क्वायर किया तो ये पैराबोला बन जाता है। बना पैराबोला। अब क्या है? अब इसमें तुम्हारे तीन टर्म्स डालने होते हैं। कैसे डालते हो तुम? समेशन इंट्रोड्यूस करते हो। सीधा x से मल्टीप्लाई मत कर देना, पहले समेशन इंट्रोड्यूस करना। फिर na0 आता है प्लस a1 समेशन x प्लस a2 समेशन x स्क्वायर। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट x से मल्टीप्लाई करो, या फिर जो भी इस साइड पर है उससे मल्टीप्लाई करो, या फिर यहाँ पर जो वैल्यू मिसिंग है उससे मल्टीप्लाई करो। समेशन एक्स वाई इज इक्वल्स टू, अभी n को हटना होगा, a0 समेशन x प्लस a1 समेशन x स्क्वायर प्लस a2 समेशन x क्यूब। अब x से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया है तो x से ही करेंगे। एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए समेशन एक्स स्क्वायर प्लस a1 समेशन एक्स क्यूब प्लस a2 समेशन एक्स रेज टू 4। बस रुक जाओ। तीन ही इक्वेशन पैराबोला के तीन ही होते हैं। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें फिट करना है इसके अंदर, तो तुम्हें ये निकालना है। इसके अंदर तुम्हें a0 a1 और a2 का वैल्यू डालना है। उसके लिए तुम्हें ये निकालना पड़ेगा। इसका निकालने के लिए तुम्हें ये टेबल दिया है, तो बस टेबल बना लो। अभी यहाँ पर लिखो y। प्लीज ये जो सम्स है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करना, मोबाइल पर मत करना। ये जो डेसिमल्स है ये कुछ तो अलग ही मोबाइल पे आंसर दे देते हैं, मैंने नोट्स में भी लिखा था। इनका सम लगता है हमें, ठीक है। समेशन चाहिए। क्या क्या चाहिए? समेशन सबसे पहले तो x के बहुत सारे हैं, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, एक्स फोर है, एक्स क्यूब है, एक्स फोर है। और क्या है? समेशन एक्स वाई है, तो x और y है। और क्या है? एक्स स्क्वायर वाई है यहाँ पर। हो गए सब फिट। अभी फटाफट ये टेबल कंप्लीट करो एकदम फटाफट, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब सारे एक्स के टर्म का स्क्वायर बनाओ, और एक्स स्क्वायर वाई मतलब ये जो स्क्वायर आएगा उससे एक्स को मल्टीप्लाई करो। अब मैं ये टेबल भर देता हूँ फटाफट, ठीक है। आ गए सारे सम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अब इन सारे वैल्यूज को इन इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो। 1 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1, in equation 2, in equation 3. So y summation y, what is summation y? 59.1 is equals to what is n? N is 6 और ये 7, 7a0 plus a1 summation x 21a1 plus so x square, what is x square? 91, 91a2. Now in equation 2, summation xy, what is summation xy? 266.9, 266.9 is equals to, अब ना ये दोनों वैल्यूज आते हैं 21a0 प्लस 91a1। ये शॉर्टकट मैंने तुम्हें बताया। और यहाँ पर एक नई वैल्यू आती है, बस इसके साथ इसका वेरिएबल मत उठा लेना, वेरिएबल यही सेम रहता है। एंड व्हाट इज यहाँ पर? एक्स क्यूब, एक्स क्यूब 441, 441a2। एक बार चेक कर लो। और इसके लिए क्या होगा पता है? इसके लिए समेशन एक्स स्क्वायर 1367 इज इक्वल्स टू, ये दोनों वैल्यूज आएंगे तो वो आ जाएगा 91a0, ठीक है, प्लस 441a1। और इस यहाँ पर है x4 इज 2275a2। अब ये तीन वैल्यूज है। अब तुम कैलसी पे कैसे सॉल्व करोगे? वैसे ही रुको दिखाता हूँ। मोड कहाँ लिखा है? इक्वेशन 5 पर, तो 5 दबाओ। अब इक्वेशन कौन सा है तुम्हारा पता है? ये देखो, ध्यान से देखो यहाँ पर कितने वेरिएबल है। 1 2 3 वेरिएबल है। तो ये कितने वेरिएबल है? 1 2 3, और एक कांस्टेंट है डी। ये रहा तुम्हारा कांस्टेंट, फोकस हो जाओ, ये रहा कांस्टेंट डी।
तो इक्वेशन 2 है तुम्हारा ये। अरे एक हाथ से कितना मुश्किल है। 2। अरे प्रेस नहीं हुआ। 2 ए बी सी, और ये जब एरो दबाओगे ना तब तुम्हें डी का वैल्यू आएगा। तो प्रेस कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर मैं तुमको फर्स्ट इक्वेशन के लिए डाल कर दिखाता हूँ। देखो ये जो सारे वैल्यूज है ए जीरो के, वो है तुम्हारे ए के वैल्यूज, ये है बी के वैल्यूज, ये है सी के वैल्यूज, और ये है तुम्हारा डी का वैल्यू। तो इसमें एंटर कैसे करूंगा पता है, ए का वैल्यू व्हाट इज, ए का वैल्यू 7, तो मैं यहाँ पर डालूंगा 7 और प्रेस करूंगा इक्वल का साइन। व्हाट इज बी का वैल्यू, बी का वैल्यू इज 21 एंड प्रेस करो इक्वल का साइन। व्हाट इज सी का वैल्यू, लाइन से डालते जाना, 91 और प्रेस इक्वल का साइन। अब तुम्हारे इस मैथ एरर आया क्योंकि मैंने बाकी का वैल्यूज डाला नहीं और इक्वल टू का साइन दबा दिया। व्हाट इज डी का वैल्यू, डी का वैल्यू देखो 59.1, ठीक है 59.1 और करो इक्वल। सिमिलरली मैं ऐसे बाकी के वैल्यूज एंटर करता हूँ। अभी जो भी वैल्यू चेंज करना है तुम यहाँ से ऐसे जा सकते हो ऊपर नीचे और वो वैल्यू चेंज कर सकते हो। और अगर मैं इक्वल टू दबाऊँ तो मुझे वैल्यूज मिल जाएगा। थोड़ा टाइम लगा इसको, लेकिन देखो वैल्यू मिला। एक्स का वैल्यू एस बाई डी दबाओ, एक्स का वैल्यू इज नथिंग बट ए जीरो का वैल्यू, ठीक है। ए जीरो का वैल्यू मुझे मिला, कितना दिखा रहा है ये, 2.5095। बताओ ए वन का वैल्यू क्या है, और एक बार इक्वल टू दबाओ, एस बाई डी दबाओ, ए वन इज इक्वल्स टू -1/2 एंड व्हाट इज ए टू, और एक बार इक्वल टू, और एक बार इक्वल टू एस बाई डी, तो ये दिखा रहा है 0.733। अब ऑन करो, और इससे अगर तुम्हें बाहर जाना है तो अगर मैंने बताया था ना, सेटअप दबाओ, 1 दबाओ तो तुम यहाँ पर बेसिक मैथ्स कर सकते हो। वापिस आ जाओ स्क्रीन के ऊपर। आया ये वैल्यूज, अब बस उसमें सब्स्टिट्यूट करो। व्हाट इज योर इक्वेशन टू सब्स्टिट्यूट, y इज इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल्स टू, व्हाट इज a0 का वैल्यू 2.5095 प्लस व्हाट इज a1 का वैल्यू -1.2x प्लस व्हाट इज a2 का वैल्यू 0.733 एक्स स्क्वायर। दिस इज योर पैराबोला का आंसर। एकदम सिंपल, मजा आ गया करते करते, ठीक है। और इंटरेस्टिंग सम्स हैं वो अगले वाले लेक्चर्स में देखेंगे हम लोग, ठीक है। जो थियरी टाइप आते हैं ऐसा टेबल वेबल नहीं आएगा, उसमें थोड़ा सा थियरी घुसा देंगे और कुछ भी करने बोलेंगे, और वो कुछ भी अगले लेक्चर में करेंगे।